अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी वुमेन के हेयर को फोटोशॉप में किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसी वुमेन की इमेज के बैकग्राउंड को अलग करने के लिए उस वुमेन के हेयर्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। गाइस, ये इमेज आपके सामने ओपन है। इस इमेज को देखें तो ये इमेज इस तरह से थी, यानी ये ओरिजिनल इमेज है हमारी, और इसका बैकग्राउंड चेंज किया मैंने और ये बैकग्राउंड इस इमेज में मैंने लगाया है। ये हमारा बैकग्राउंड है और ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करके मैंने ये वाला बैकग्राउंड लगाया है। अब अगर इस इमेज में देखें तो पहले ये इमेज इस तरह से थी और अब ये इस तरह से हो गई है। इस इमेज के हेयर्स को देखें तो पहले इस बैकग्राउंड पे इस तरह से नज़र आ रहे थे और अब बैकग्राउंड चेंज करके तो ये हेयर इसी तरह से हमारे पास आ गए हैं। ये किस तरह से करते हैं वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। मैं पहले ये ऊपर वाली दोनों लेयर्स को डिलीट करता हूँ। अब हमारे पास ओरिजिनल इमेज है। सबसे पहले हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस इमेज के बैकग्राउंड का कलर और इस इमेज के क्लोथ्स का कलर सेम है, तो यहाँ इसके एजिस से इमेज को और बैकग्राउंड को अलग करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम यहाँ पहले इस इमेज के ऊपर एक लेवल की एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और यहाँ से इस दरमियान वाले स्लाइडर को राइट साइड पे लेके जाएंगे और उसके बाद हम नीचे वाली लेयर पे आएंगे और यहाँ से पेन टूल लेंगे। इमेज को जूम करेंगे, कंट्रोल 1 करके इसको 100% पे लेके जाते हैं क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी है। अब इसको थोड़ा और जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। मैं पेन टूल से इस इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। गाइस, जहाँ तक हमारी इमेज सिलेक्ट हो चुकी है, अब हम इसको जूम आउट करेंगे और इस तरह से हम यहाँ से इसको बाहर से सिलेक्ट करेंगे। अब हम राइट क्लिक करेंगे, पेन टूल के ऊपर रहते हुए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और फीदर को हम 0 रखेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गाइस, अब देखें हमारी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमें लेवल की एडजस्टमेंट लेयर की जरूरत नहीं है, तो इस लेयर पे आएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। हम टूल्स में किसी भी सिलेक्शन टूल को क्लिक करेंगे। अगर हम सिलेक्शन टूल से निकलते हैं तो गाइस देखें यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन नहीं है। टूल पे रह के यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन नहीं है। जब हम यहाँ से कोई भी सिलेक्शन का टूल एक्टिव करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन खुल के आ गए हैं। सबसे पहले हम स्मार्ट रेडियस को चेक लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से रेडियस को बढ़ाएंगे। रेडियस को बढ़ाते ही हमारी इमेज के ऊपर काफ़ी चेंजिंग आई है। यहाँ से रिफाइन एज टूल लेंगे। ये लेफ्ट साइड से हम रिफाइन एज टूल को एक्टिव करेंगे और ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ पे प्लस और माइनस का ऑप्शन है। यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। ब्रश की हार्डनेस को इसी तरह 0 रखेंगे और यहाँ पे इस एरिया में हम ब्रश को फेरेंगे। इस तरह से हमारी सिलेक्शन का एरिया है, ये हमारा सिलेक्शन में आ जाएगा। धीरे धीरे आराम से इस एरिया पे ब्रश को फेरेंगे या ब्रश से इस तरह से पेंट करेंगे। इस तरह से पेंट करने के बाद माउस के बटन को रिलीज करेंगे। गाइस, मैं एक बात बताना भूल गया हूँ। जब हम सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर आते हैं तो राइट साइड पे इसके कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं।
यहाँ पे व्यू में हमारे पास ऑनियन स्किन, मार्चिंग एंड ओवरले, ऑन ब्लैक, ऑन वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ऑन लेयर, ये काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। हम ऑनियन स्किन पे रहते हैं तो हमारी इमेज का व्यू इस तरह से आता है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो ये देखें कि हमारी इमेज का बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव होता नज़र आ रहा है। इसके बाद आता है मार्चिंग ऑन्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारी इमेज को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद ओवरले पे हम पहले से थे, ऑन ब्लैक पे इस तरह से नज़र आएगा, ऑन वाइट पे, ब्लैक एंड वाइट पे, ब्लैक एंड वाइट पे जो हमारा एरिया सिलेक्ट है वो वाइट है और जो अनसिलेक्ट है वो ब्लैक नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इस पे रखने के बाद हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जिस तरह ये एरिया है तो हम इसको इस तरह से सही कर सकते हैं। ऑन लेयर पे इस तरह से नज़र आएगा, ब्लैक एंड वाइट पे आपने देख लिया। ज़्यादातर यहाँ पे ओवरले पे रखते हैं। जो हमारा एरिया रेड नज़र आ रहा है ये हमारा अनसिलेक्टेड एरिया है और जहाँ पे हमारी इमेज नज़र आ रही है ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है। हम यहाँ से इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी और कलर दे सकते हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पे रेड पे ही रखता हूँ और ओके करते हैं। और यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को, कलर की ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये रेडियस आता है, इसको अभी हमने यूज़ किया है। यहाँ पे आता है स्मूथनेस, फीदर, कंट्रास्ट, शिफ्ट एजेस। इसके साथ हमने कोई छेड़ नहीं करनी है। यहाँ पे ग्लोबल रिफाइनमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, या इसके जो ऑप्शंस हैं इसके साथ हमें छेड़ नहीं, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब आता है आउटपुट में। आउटपुट में डिकंटिमिनेट कलर है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। आउटपुट में यहाँ सिलेक्शन पे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू लेयर विद लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे चूँकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो गाइस ये हमारी इमेज सिलेक्ट हो चुकी है और हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब हम यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके सिलेक्ट एंड मास्क एक दफ़ा फिर करेंगे। अब हम यहाँ पे डिकंटिमिनेट कलर्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। हमारी इमेज के ऊपर जो पहले वाला बैकग्राउंड था उसका कलर जो हेयर्स पे आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। डिकंटिमिनेट कलर करने से वो कलर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे अगर हेयर्स को सही करना चाहें, ज़्यादा वाज़ा करना चाहें तो यहाँ मास्क के ऊपर नहीं बल्कि इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और फ्लो को हम यहाँ से 5 या 6 पे रखेंगे। ब्रश के साइज को छोटा करेंगे। इस तरह से छोटा करने के बाद फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे और बिलफाज यहाँ से मैंने हेज को ठीक करना है तो ये वाला कलर लेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे इस तरह से ब्रश को फेरेंगे। और यहाँ पे ब्लैक पे करना है तो यहाँ से फोरग्राउंड कलर में ये कलर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको ब्रश से पेंट कर देंगे। इस एरिया में करना है तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में यहाँ का कलर लेंगे, ओके करेंगे और इस तरह से ब्रश को यहाँ पे फेर देंगे। अब गाइस देखें तो पहले हमारी इमेज में ये कलर और ये बैकग्राउंड था। अब हमारे पास इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया है और हेयर्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमारी इमेज और बैकग्राउंड का कलर मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए यहाँ से इस इमेज के ऊपर किसी जगह पे क्लिक करेंगे। ये कलर हम पिक कर लेंगे, ब्रश के साइज को बड़ा करेंगे, फ्लो को 5 पे ही रखते हुए इस तरह से इस इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। उम्मीद है गाइस आपको सिलेक्ट एंड मास्क या हेयर सिलेक्शन के तरीके की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।